तो अगर आपको मतलब अगर आप गुड़गांव में हैं और अगर आप ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोई भी समस्या का सामना कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड कुछ भी कोर्स करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि वो बहुत महंगे कोर्स है, तो सरिता जी का खुद का एक संस्था है जिसमें वो ये सर्विस फ्री प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सी चीज़ों के लिए आगे जो जाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए भी ये सपोर्ट करते हैं। इनकी खुद की भी अपनी एक सहेलियों की टीम है जो एक संस्था काम करती है और हमारे समाज में इतना अच्छा काम करती है वे सोसाइटी में कि अगर आप इनका पेज देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अलग इंस्पिरेशन मिलेगी। आज की शाम आपके नाम। आज हमारे साथ एक खास ही मेहमान आए हैं जिनका नाम है सरिता। सरिता जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सरिता जी, हमने आपके बारे में इतना सुना है कि आप एज ए सोशल वर्कर जो है समाज में जो इतने अच्छे कार्य कर रही हैं। सरिता जी का एक एम है कि उन्होंने जितनी भी लड़कियां हैं या जितनी भी लड़कियां बैकअप नहीं बना पाती पैसे से रिलेटेड कि उनको आगे क्या करना है, तो इनका खुद का एक अपना ब्यूटी सैलून है जहाँ पे फ्री टीचिंग प्रोवाइड करवाती हैं और उन लड़कियों को आगे जाने के लिए प्रेरित करती हैं कि वो लड़कियां आगे समाज में कुछ अच्छा कर पाए। तो सरिता जी, ये शुरुआत कैसे हुई, एक बार हम जानना चाहेंगे। सर, ये शुरुआत ऐसे हुई कि मैं बचपन से ही टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी और वो किन्हीं वजह से मैं ऐसा मेरा हो नहीं पाया, लेकिन टीचिंग का जो पैशन था वो अपने अंदर कहीं ना कहीं था। तो एक समय आने पे मैंने सोचा कि मैं पार्लर खोल लेती हूँ। स्टार्टिंग में पार्लर ही बोलते थे, धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। तो उसके लिए मैंने कोचिंग ली। सेक्टर 12 के खजानी पॉलिटेक्निक से मैंने कोर्स किया। उस टाइम मेरी उम्र रही होगी तकरीबन 32-33 के अराउंड थी। 2 बच्चे मेरे हो चुके थे। तो मैंने फिर वो कोर्स किया। उसमें मैंने 2 कोर्स किए, 1 ईयर प्लस 6 मंथ के। आयुर्वेदा में भी किया। फिर मैंने खोला अपने घर के छोटे से रूम से मैंने स्टार्टिंग की। उस दौरान जब मैं लोगों से मिलती गई कि जब मेरे को हेल्पिंग हैंड चाहिए थे, तो मैंने देखा कि कुछ लड़कियां इस लाइन में आना तो चाहती हैं लेकिन उन्हें काम नहीं आता है, जैसे मेड की बेटी हो गई या मतलब इस टाइप से। तो मैंने उनको पहले फ्री सिखाना स्टार्ट किया, फिर अपने पास ही सैलरी पे रखा और ऐसे इस तरीके से जर्नी को हो गई हैं लगभग 13-14 साल और तब से ये सब चलता ही आ रहा है। तो मतलब आपने शादी के बाद अपने बच्चों के बाद एजुकेशन की जी। एजुकेशन के बाद आप अपना लक्ष्य बनाया जी। समाज में, मतलब आपने एक प्रॉब्लम देखी कि उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो कुछ करना चाहती हैं तो प्रैक्टिकल फिर आपने उस संस्था की। जी सर। तो मतलब ये कैसे, मतलब आपने जो स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने क्या सोच के मतलब ये किया था कि भाई मुझे वहां तक जाना है या ये चीज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर सकती हूँ? सर, जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो तो आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली ने मेरे हर डिसीजन पे मुझे वेलकम किया कि तुम जो करना चाहती हो करो। तो इसके अंदर ना सिर्फ मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का भी सेक्रीफाइस भी रहा है, क्योंकि जब एक बिजी वुमेन हो जाती हैं तो टाइम पे खाना ना दे पाना, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो बच्चों ने भी कोऑपरेट किया और वो अभी तक भी कर रहे हैं। और अब बेटा इतना बड़ा हो चुका है, मेरा बेटा वकील है और बेटी 10th क्लास में आ गई है। तो फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है, जब तक वो नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। और ये कि एक चीज और, जैसे आमतौर पे ये होता है कि संघर्ष की कहानी है, हमारे पास एक टाइम का खाना था, दूसरे टाइम का नहीं था। भगवान की दया से मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं आया। मेरी फैमिली मेरे मायके की तरफ से भी और ससुराल की तरफ से भी सपोर्टिव भी और वेल सेटल्ड भी है। लेकिन ये एक अपनी भावनाएं होती हैं कि हमें कुछ करना है, तो वो धीरे धीरे ये करते करते अब तो और चीजों में भी उतर आएंगे, ना केवल मतलब लड़कियों को सिखाया जा रहा है। उसके अलावा भी जो हमने भी एक महिलाओं का ग्रुप बनाया हुआ है, मैत्रेयी महिला संगठन करके, जिसमें हम कुछ ना कुछ टाइम बाय टाइम करते रहते हैं। आज भी हमारा गीता भवन में भंडारा चल रहा है, तो हर अमावस्या पे हम भंडारा तो करते ही हैं। उसके अलावा भी जैसे स्कूल के बच्चों को कॉपी किताबों की जरूरत है या किसी चीज की है, तो हम एक संस्था है वो मिलके देते हैं सब लोग। तो मैम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब आप जो इतना अच्छा कर रहे हो समाज में, तो लोग आपको देखे जाने, तो मतलब ये एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। कह तो सभी देते हैं बट करने वाला होना चाहिए। सर, जब साथ होता है ना आप जैसों का, अब आपने भी तो देखो मुझे ढूंढ के इधर बुलाया, तो आप जैसों का साथ है तो नहीं, हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़ पाए। हमने आपको इनवाइट किया, इनवाइट के बाद आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे आए। तो नॉर्मली बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में कि आपका जो एक एम है, हमने जो आपकी टीम से पूछा, हमने जो देखा, बहुत सी लड़कियां आपसे इंस्पायर होकर सीखी हैं, सीखने के बाद अपने अपने गोल्स पर आगे गई हैं। आपके सैलून में, आपके ब्यूटी सैलून में, आपके यूनिसेक्स सैलून में अलग अलग उन्होंने कोर्सेज सीखे, फ्री में सीखे और उनको करने के बाद वो आगे तक गई और वो आज भी याद कर रही हैं आपको। सो आप उनके लिए क्या कहोगे?
सर उनके लिए तो यही कहूंगी कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, अपने पंख फैलाने की कोई सीमा नहीं होती। आप चलने की कोशिश तो कीजिए जनाब, मंजिलों तक ना पहुंचा सके ऐसी कोई डगर नहीं होती। ये जो कोट है मेरी, ये मेरी ही है वैसे तो मैं लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत, तो उन सब लड़कियों के लिए भी है जो मेरे से सीखती हैं और सीखना चाहती हैं, और ये मेरे लिए भी है। मैंने अपने ऊपर ही लिखी है, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ। और एक मतलब मेरे को लगता नहीं है कि मेरा सफर खत्म हो गया है। वो चीजें, सोशल वर्कर होना एक अलग चीज है, लेकिन एक पैशन अपने अंदर होना सीखने और सिखाने का, वो मेरे अंदर अभी भी जिंदा है। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट, और स्टार्टिंग मेरी ब्यूटिशियन से हुई थी। मैंने स्टार्टिंग में ये वैक्सिंग फेशियल मैंने खुद ही किया, धीरे धीरे अपनी टीम बनाई और टीम बनती चली गई। और मेरे 2 सैलून थे, वो तो लॉकडाउन के टाइम इतना डाउनफॉल आ गया कि एक मेरे को बंद करना पड़ा, और एक मेरा अपना था वो बंद करना पड़ा। लेकिन उस टाइम जो था कि हाइजेनिक होना, ये वो बहुत सारी चीज होती, तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे सैलून के। तो सिर्फ एक ही रखा, जो दूसरा रेंट वाला था उसका डे बाई डे रेंट भी बढ़ता जा रहा था। तो एक जो मूवमेंट होता है ऐसा आ गया था कि मुझे वो दूसरा भी बंद करना पड़ा था। उस टाइम ये हुआ, 2021 की बात है, जनवरी 2021 में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये इमोशनल मोमेंट है। तो उनकी तबीयत खराब हो गई, इधर फिर सैलून का भी, परिवार का भी, बच्चों का भी, सारी चीजें हैंडल कर पाना मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। फिर डिसीजन मैंने ये लिया हस्बैंड से ही डिस्कस करके कि क्यों ना इसे बंद कर दें, कम से कम ये रहेगा कि मैं आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर पूरा फोकस कर पाऊंगी। तो वो हमने बंद कर दिया, और ये सोचा कि कभी मतलब बंद कर दिया तो ये है कि सामान भी तो बहुत सारा होता है ना, तो ये नहीं है कि ताला लगाया और अपने घर आ गए। सेल करने की कोशिश की, सेल नहीं हुआ, तो घर के एक पोर्शन में रख दिया। मकान हमारा अपना ही है, तो हमने खाली करवाया एक फ्लोर अपना, और वहां पे सैलून का सामान रख दिया कि देखते हैं, करेंगे दोबारा से करेंगे, पहले तबीयत जरूरी है। तो धीरे धीरे सब ठीक भी होता गया, और जनवरी 2022 में हमने फिर से सैलून स्टार्ट कर दिया। तो जीता भी तभी जाता है जब मेहनत की जाती है, और आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बाद भी फिर ये था कि काम सारा टीम ही करती है, मैं कुछ नहीं करती। फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं तो बेरोजगार सी होके बैठ गई हूँ, क्योंकि सैलून जब काम टीम ही कर लिया तो हस्बैंड संभालने लग गए और मैं अपने सोशल वर्क में फोकस करने लगे। उसके बाद भी मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। फिर आजकल एक नया ट्रेंड आया है सोसाइटी के अंदर, परमानेंट मेकअप होता है, सेमी परमानेंट मेकअप, वो टैटू टाइप के होते हैं, निडल्स वगैरह से किया जाता है। तो मैंने वो कोर्स किया, और मेरी उम्र लगाओ 46 ईयर्स है, और जिनसे मैंने कोर्स किया उनकी 23 ईयर्स है। मतलब मेरी टीचर जो है वो मेरे से भी आधी एज की है। तो ये शर्म नहीं करनी चाहिए कि भाई वो हमसे छोटे हैं या वो मुझे क्या सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने वो कोर्स किया और मेरे को उसका भी अच्छा रिजल्ट मिला। तो वो मैं कुछ खास चीजें होती हैं वो सर्विस में अपने हाथों से ही अपने क्लाइंट को देती हूँ। इसके अलावा जो मेरा रिसेंटली अभी चल रहा है आयुर्वेदा कॉस्मेटिक का, वो मैं कोर्स कर रही हूँ, और जिसमें आने वाले टाइम में मैं अपना सरिता हुडा नाम से एक मोह कॉस्मेटिक लॉन्च करने वाली हूँ, जो टोटली आयुर्वेदा बेस के ऊपर होगा, जिसमें सारा कॉस्मेटिक जो हमारा होता है, सोप है, शैम्पू है, लिपस्टिक है, फाउंडेशन है, वो सब कुछ, वो प्रोसेस मेरा अभी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वो भी। तो वो चीजें मैं सीख भी रही हूँ और मैं सिखाऊंगी भी। और वही चीज है कि जब मैं हर जगह पैसे दे के सीख रही हूँ, तो हर चीज तो मैं फ्री भी नहीं सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं इस लेवल तक फ्री सिखा सकती हूँ कि बहुत जरूरतमंद लोग हैं और उन्हें स्टैंड होना है और अपना कमा के खाना है, उन लोगों को डेफिनेटली फ्री सिखाया जाएगा। लेकिन ये कमर्शियल भी मेरा चलता रहेगा, जो टीचिंग प्रोसेस रहेगा, वर्कशॉप वगैरह सारे ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब चलेंगे। सो मैम, जैसे आप मतलब देखिए 46 की एज कोई छोटी भी नहीं होती और कोई ज्यादा बड़ी आप उस एज में जो कर रही हैं बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा है, इतना अच्छा है कि वर्ड ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे। चलिए, तो आपसे जो लोग जुड़े, जैसे आप आजकल समाज में लड़कियों को कोर्सेज सिखा रही हैं ब्यूटिशियन से रिलेटेड, जैसे अभी आपने बताया आयुर्वेदा का आप कर रही हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? सर कांटेक्ट करने के लिए मैं ट्विटर पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ,
तो उनके लिंक्स नीचे इधर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वो उनसे मेरे से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको मतलब अगर आप गुड़गांव में हैं और अगर आप ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोई भी समस्या का सामना कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड कुछ भी कोर्स करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि वो बहुत महंगे कोर्स है, तो सरिता जी का खुद का एक संस्था है जिसमें वो ये सर्विस फ्री प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सी चीजों के लिए आगे जो जाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए भी ये सपोर्ट करते हैं। इनकी खुद की भी अपनी एक सहेलियों की टीम है जी। जो एक संस्था काम करती है और हमारे समाज में इतना अच्छा काम करती है वे सोसाइटी में कि अगर आप इनका पेज देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अलग इंस्पिरेशन मिलेगी। तो जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सीखने के लिए जुड़ना चाहते हैं, आप जरूर जुड़िए। और इतनी देर में तो आपको मेरे को देख करके समझ भी आ गया होगा, मैं एक लीडरशिप की तरह काम नहीं करती हूँ, मैं कंपेनियन की तरह काम करती हूँ। आपकी दोस्त बन के काम करूंगी, आपको सिखाऊंगी अच्छी तरह, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे सिखाए हुए बच्चे किसी मुकाम पे होंगे और वो अपनी जीविका खुद चला रहे होंगे। तो ये इससे बड़ी खुशी की बात या संतुष्टि की बात मुझे नहीं लगता कोई होगी, क्योंकि परिवार के बाद समाज ही अपना परिवार है जिसके लिए अपना सोचा जाता है। तो मैम जैसे एक लड़की कोई भी आगे करती है, इसको सीखती है, परिवार में उसके बहुत समस्याएं हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहती है, वो सीखती है, तो टाइम निकालना है, टाइम निकाल के वो आपके पास आके सीख रही है, वो बहुत सी सीखों में वो आगे भी जाएगी, लेकिन कहीं ना एक तकलीफ आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे लड़कियों को। सर वो लोग क्या कहेंगे के लिए, जो लड़कियां आती हैं उनको तो मैं बोल देती हूँ कि एक बार अपने पेरेंट्स को मेरे से मिलवा दो, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे वाली चीज मेरे सामने आई थी। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि मैं एक जाट फैमिली से हूँ और जाट फैमिली का ब्यूटी कल्चर की लाइन में जाना बहुत ही अपोजिट वाली चीजें मानी जाती हैं, तो पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो मन करे करो। मैंने बोल दिया जॉब मुझे करनी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ लिख के अनपढ़ों की तरह मैं घर बैठी हूँ, मुझे कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो उन्होंने कहा कि करो, और आज जहाँ मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े मतलब इसका तो फैशन का और ये जो ब्यूटी कल्चर वाली लाइन है, इसके बिना तो कोई भी लाइन सक्सेस नहीं है। आप बॉलीवुड में देख लो, कहीं भी देख लो, कि हम मेकअप आर्टिस्ट के बिना तो कहीं भी काम चल ही नहीं सकता है। तो बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है ये, इसे ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, और बाकी सोचते हैं तो लोगों का तो काम ही कहना है, आपको तो आगे बढ़ना है। अगर मैं ये सोच रखती तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ पर होती, मैं किसी स्कूल में पढ़ाई रही होती। तो हम आपकी प्रेरणात्मक स्टोरी से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं और हम अपने आने वाले व्यूअर्स को भी ये कहना चाहेंगे कि जो भी करना है सोचना नहीं है, कर दो, क्योंकि करने के बाद ही निर्णय निकल के आएगा कि हम लोग सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। और जब हम मेहनत से करते हैं ना तो वो चीज कभी गलत होती ही नहीं। आप मेहनत तो करके देखिए, मतलब दो ही चीज हो सकती है, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप सक्सेस हो जाए, हो सकता है आप ना हो। आप नहीं कर रहे तब भी तो आप सक्सेस नहीं है, तो क्यों ना आप एक कोशिश करने के बाद आप ये इसके परिणाम को अपने सामने आने दो कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, और एक रास्ता बंद है तो चार खुलते हैं, क्या पता किसी और चीज के लिए बने हो आप। नहीं मैम, आपकी जो बहुत ही अच्छी मतलब एक सफलता कहानी है कि भाई लोग जुड़ेंगे, लोग जरूर कारवां आगे बढ़ेगा। जितना पीछे से आप आज आगे तक आई हैं, आने वाले समय में भी आप आगे तक जाएंगे। तो मैम आपको कब लगा ये चीज कि आपको एक ब्यूटिशियन बनना है? सर ये इंटरेस्ट तो पहले से ही रहा था। जब मैं 12th क्लास में थी मैंने तब भी कोर्स किया था, तब मैंने 1 ही महीने का सेल्फ का कोर्स किया था। इंटरेस्ट था इस लाइन में, लेकिन इससे ज्यादा ये था कि मुझे पढ़ाना है, मुझे टीचर बनना है। तो बिल्कुल बच्चे होते हैं ना, मुझे मैम बोलना नहीं आता था, मेरे घर में आज भी मजाक उड़ाया जाता है, मैं बोलती थी मैं बड़े होके मैन बनूंगी तो वो अब तक भी मजाक उड़ाया जाता है मेरा। तो टीचर ही बनना था मुझे, लेकिन ऐसा चलता भी रहा, मैं कोशिश भी करती रही। जब मैं BA सेकंड ईयर में थी, थर्ड ईयर में तो मेरे एग्जाम मतलब थर्ड ईयर के एग्जाम्स मैंने बेटा होने के बाद दिए थे, तो वो फैमिली भी स्टडी भी सब कुछ साथ साथ चलता रहा। उसके बाद मैंने MA भी की, NTT भी किया, कंप्यूटर कोर्स किया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का बड़ा ट्रेंड था उन दिनों, तो वो भी किया, क्योंकि सरकारी स्कूल के हिंदी स्कूल के पढ़े हुए हैं तो ये लगता है कि स्पोकन भी अच्छा होना चाहिए। तो कंटिन्यू मैं करती रही थी, रुकी तो थी नहीं, बच्चा भी परिवार भी और सारी चीजें मेरी चलती रही थी। फिर ये था कि ये बिनोला गांव में स्टारएक्स यूनिवर्सिटी अगर आपने सुना हो तो, मैंने 2007 में वहां से BPEd भी किया। ये एक तरह का स्पोर्ट्स टीचर का ट्रेनिंग होती है, TGT लेवल की होती है। उसके बाद फिर मैंने इसके लिए केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम भी दिए, जिसका मेरा प्री एग्जाम क्लियर हो गया था और मेन मेरा नहीं हो पाया था।
तो उसके बाद मैं मतलब इतना ज्यादा पढ़ी थी कि मैंने बच्चों के खाने का नहीं देखा, कुछ नहीं, सब कुछ मेड के ऊपर ही डिपेंड था या उन्होंने कुछ भी खा लिया। लेकिन तब भी मेरा नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि सरिता तेरे को लाइन चेंज करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश कर ली है, इतना साल लगा दिया मैंने इसके ऊपर। तब फिर ब्यूटिशियन का कैसे आया दिमाग में, सिर्फ दो ही चीज आई कि या तो मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती हूँ या फिर मैं फैशन डिजाइनिंग का कर लेती हूँ। दो ही चीजों का रहा कि मैं अपना बुटीक खोल लूंगी। इसलिए जो एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है उनका बुटीक था, तो मुझे लगा उन्हें लगेगा कि कंपटीशन में आ गए हैं, तो फिर वो एक ही ऑप्शन बचा था कि ब्यूटिशियन का कर लेती हूँ। तब जिस फ्रेंड का बुटीक है उसी फ्रेंड ने मेरे को कहा भी कि मैं तो छोड़ने को हो रही हूँ ये काम, तू अब सीखना स्टार्ट कर रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आपने बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया और मेरी शुरुआत हो रही है। तो वो शुरुआत चल ही रही है, मैंने तो सीखना आज भी नहीं छोड़ा। हाँ नहीं, आप आज भी सीख रही हैं, आज आप भी पढ़ रही हैं और भी आगे मतलब जो आप सीख रही हैं वही आप ज्ञान दे रही हैं, मतलब जो ज्ञान है वो आगे तक जा रहा है, लोगों में जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते हैं कि हम लोग सक्सेस हो जाए। हम लोग जब सक्सेस हो जाते हैं तो टीचर समझते हैं कि चलो हम उनकी दी गई जो गुरु शिक्षा है वो आदमी की काम में आती है। तो हम आपकी कहानी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है और हम यही कहेंगे कि आपका कारवां रुकना नहीं चाहिए। लोग जुड़ेंगे, लोग बनेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमारा कारवां रुकना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत सी अलग अलग कहानियां जो आपको प्रेरित कर सकती हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक बटन दबाएं। थैंक यू।